तो भाई आप लोग एसआईपी करने चाहते हो, आप ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ग्रो एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एसआईपी कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाता है। और देखिए, पैसा लगाने का सीख भी जाओगे, कोई आपको बता भी देगा कि भाई इस तरह पैसा लगाया जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि वो जो म्यूचुअल फंड आपको बता रहा है वो सही है आपके लिए या फिर नहीं है। देखिए, हर कोई म्यूचुअल फंड लगाता है कि भाई आगे जाके जो मेरा फ्यूचर होगा थोड़ा ब्राइट होगा, जो मैं पैसा को लगा रहा हूँ वो मुझे थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कोई भी पैसा लगाते हो, जितना भी पैसा लगाते हो, तकरीबन आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अगर 1000 रुपये मंथली लगाते हो और आपका अगर आगे जाकर रिटर्न अच्छा नहीं है, उसका डाउन चला गया, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन में आ जाओगे और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खराब भी लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में पूरा पूरी जानना पड़ता है कि आपको एसआईपी किस तरीका से किया जाता है, एसआईपी में म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसा में इन्वेस्ट करो, कौन सा फंड में इन्वेस्ट करो ताकि मुझे रिटर्न अच्छा खासा आए, और कौन सा फंड मेरे लिए बिलीवेबल रहेगा, मतलब कौन सा फंड में मैं बिलीव करूँ, कौन सा फंड में विश्वास करूँ ताकि वो फंड आगे जाके मुझे प्रॉफिट देगा। देखिए, हर फंड के अंदर कितना ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है आपको मैं बताऊंगा, आपको अभी पता नहीं चलेगा, मैं सब कुछ वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और आपको कैसे पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड पे, ग्रो एप्लीकेशन में, वो भी बता दूंगा ताकि आप लोग और अच्छा से कर सकोगे। और आपका जो लॉस है, जो भी आपको सोच रहे हो, आपका दिमाग में जो भी घूम रहा है कि भाई लॉस चला जाएगा पैसा, तो कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, जानकारी अगर नहीं रहेगा तो फिर तो लॉस तो होना ही है भाई। इसलिए पहले जानकारी को ले लीजिए, उसके बाद आप एकदम एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड लगाइए, आराम से रिटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मोबाइल के स्क्रीन में जाता हूँ और आपको अच्छा से पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना रिटर्न आएगा और कितना आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, और स्टूडेंट अगर करना चाहते हो तो उसके लिए कितना प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और टोटल आपको जानकारी दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो फ्रेंड, आ गई मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं चलता हूँ ग्रो एप्लीकेशन पे। तो मैं इसको जैसे कि ओपन करता हूँ, तो भाई जो यहाँ पर एसआईपी है, लोग बहुत इसमें एसआईपी करने के बारे में सोच रहा है या फिर करना चाहता भी है, और सही चीज़ है कि आप अगर एसआईपी वगैरह करते हो तो आगे जाके आपका फ्यूचर अगर आप देखते हो तो आगे जाके आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, आपका थोड़ा सा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ सीखना ही पड़ता है और सीखने के बाद ये सब चीज़ करना पड़ता है। अगर नहीं सीखोगे और ना सीखे अगर पैसा आप लगाना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं डूब जाओगे आप लोग, क्योंकि देखिए सब चीज़ को पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े कोई भी चीज़ में जाओगे ना तो उसको जुआ बोलता है, ठीक है। और जुआ में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जान लीजिए, उसके बाद उसमें करिए ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, आप लोग सिर्फ समझिए। देखिए, यहाँ पर एसआईपी करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्लिक करना पड़ेगा, दूसरा नंबर पे। अब यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको पॉपुलर जो फंड होता है, आप लोग एसआईपी जब करोगे, एक सेकंड, हाँ, एसआईपी जब आप लोग करोगे तो आप लोग यहाँ पर पॉपुलर फंड में आप लोग देखोगे कि हाँ कौन सा पॉपुलर फंड रहता है। और जो पॉपुलर फंड में स्टार सबसे ज़्यादा रहता है, तो 5 स्टार रहता है, 4 स्टार रहता है, वो आपको टॉप में शो करेगा यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड के हिसाब में, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि ऑल म्यूचुअल फंड जब क्लिक करोगे ना तो ये वाला जो कंपनी है, ये वाला जो फंड है, ये नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड कर रहे हो ना, तो वो वाला कंपनी कहाँ चल गया, अब वो कंपनी नीचे चल गया। अब ऊपर में आ गया ये कंपनी। अब ये कंपनी ऊपर क्यों सो रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये रिटर्निंग जो है सबसे ज़्यादा दे रहा है। ये जो बोल रहा है कि बाकी सारा कंपनी के हिसाब से ये कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अब वहाँ पर पॉपुलर फंड पे ये क्यों नहीं शो कर रहा था, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर उसका कोई रेटिंग नहीं शो कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पर शो नहीं कर रहा था ये वाला कंपनी। क्योंकि आप ये चीज़ जानते होंगे कि भाई जो भी पॉपुलर फंड रहता है, जो भी फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, वो सबसे टॉप में रहता है। आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो भी पॉपुलर फंड रहता है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न कर रहा है, वो पॉपुलर फंड सबसे ऊपर में टॉप मतलब शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 ईयर में तो शो कर रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि 1 ईयर में करता हूँ, तो 1 ईयर में देखिए ये दोनों फंड जो कि वहाँ पर शो कर रहा था, ये जो फंड है इसमें अभी तक कोई रेटिंग यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो ये आपको दे रहा है 84% का रिटर्न दे नहीं रहा है, दिया था। अब ये आने वाले टाइम पे क्या देगा आपको ये तय करना है, अपना दिमाग लगा के। क्या दिमाग लगाना वो दिमाग मैं आपको दूंगा। यहाँ पर देखिए 84% जो है आपको यहाँ पर रिटर्न दिया था, ये आपको बता रहा। और ये जो कंपनी है, ये जो फंड है 71.88% का दिया था, ये कंपनी बता रहा। तो दोनों यहाँ पर टॉप फंड में यहाँ पर शो कर रहा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे कि निकलते हो ना, तो नीचे में आपको बहुत तरह का फंड देखने को मिलता है। आप देखिए नीचे जब करते हो तो रिटर्निंग का टॉप फंड आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको सपोज इधर कोई भी एक कंपनी को चूज़ करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, और आप लोग उसी हिसाब से अपना कंपनी सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। या तो मंथली कर सकते हो, एक बार में कर सकते हो, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं इसमें कंपनी में क्लिक करता हूँ, आप कोई भी कंपनी में क्लिक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जस्ट बताने के लिए दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी फंड लीजिएगा ना, उसका रिटर्निंग यहाँ पर ऊपर में शो कर जाएगा। तो टॉप में शो करेगा 3 ईयर का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 44.0
2% का यहाँ पर रिटर्न ये दिया था, ये बता रहा है। और ये अभी थोड़ा सा माइनस में चल गया होगा शायद इसका। जो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो कोई एक कंपनी में नहीं जाता है, आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, तो ये कंपनी के साथ साथ जितना भी सारा कंपनी है वो आपका अटैच रहता है, तो आपका पैसा एक कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं हो रहा, आपका बहुत सारा कंपनी में जा रहा है पैसा आपका, ठीक है, एक एक करके। अब मान लीजिए कि कोई आपका एक कंपनी जो है वो आज लॉस में चला गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें माइनस शो करेगा। अब कोई एक कंपनी जो है आपको बहुत ज़्यादा अप कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करवा रहा है, तो आप जब इसमें लॉस में चले गए, 10 टका इसमें लॉस में जाओगे, तो इसमें 15 टका फायदा में चला जाएगा, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल शो करेगा। जैसे कि आज माइनस में चल रहा है ना, तो कल अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद आराम से करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, टाइम लेके मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि देखिए, एसआईपी करने के लिए यहाँ पर आपको टोटल चार चार मतलब चीज़ मिलता है, ये मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब आपको मिलता है 1 मंथ, एक मिलता है 6 मंथ, एक मिलता है 1 ईयर, एक मिलता है 3 ईयर, और एक हमेशा के लिए, जब आप लोग चाहो जब तक चाहो रख सकते हो। तो बात यहाँ पर आता है, जब आप लोग 1 मंथ में जाओगे तो यहाँ पर रिटर्निंग तो कुछ है ही नहीं, माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये जो कंपनी है ये मंथ में माइनस गया है, ठीक है। उसके लिए आपको समझना नहीं होगा, आप डरिए मत। देखिए, कोई भी चीज़ में डरना नहीं है, पहले आप लोग अगर सीख जाओगे ना तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। 1 मंथ में ये माइनस में गया है, मतलब 1 मंथ में इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। आप अगर जाते हो 6 मंथ में, तो 6 मंथ में ये जो कंपनी आपको दिया था, ये दिया था 15.72 मतलब परसेंट का ये मुनाफा दिया था, ठीक है। फिर जाओगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में जब जाते हो तो ये दिया था तकरीबन 84% का, 84.31% का, ठीक है, ये 1 ईयर का दिया था। तो 1 ईयर का सबसे ज़्यादा है, 3 ईयर का जब जाओगे तो 44%, यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉस गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर अगर ऑल पे क्लिक करते हो तो ऑल पे 34% जाता है, जो कि अगर आप ऑल सेलेक्ट करके करते हो तो मेरा हिसाब से सबसे बेटर रहेगा 1 ईयर के लिए। अब आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक रिटर्न कैलकुलेटर का नाम से एक ऑप्शन शो करता है, जिसमें आपको सारा कुछ दिखाएगा कि ये कंपनी कैसे जाया था, पहले गया था, ये कंपनी कितना प्रॉफिट दिलाया था, कितना नहीं दिलाया था, टोटल चीज़ यहाँ पर आपको शो करेगा। आपको रिटर्न कैलकुलेटर में क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए 2 ऑप्शन शो करेगा, एक करेगा मंथली एसआईपी, एक करेगा वन टाइम। आप अगर हर मंथ में पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, हर मंथ में आपका चाहते हो कि नहीं मेरा बैंक से ऑटोमेटिकली हर मंथ 1000 कट जाए, तो आप लोग मंथली एसआईपी में क्लिक करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई मुझे हर मंथ नहीं करना, मैं एक ही बार में 20,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसमें एक ही बार में कर दीजिए, आपको कोई मंथ में कोई मतलब नहीं रहेगा। आप इसको एक ईयर बाद निकाल लीजिएगा, एक ईयर के बाद निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि भाई वन टाइम में करने में क्या प्रॉफिट है, मैं तो मंथली मंथली करूँगा तो मुझे ज़्यादा एक बार में नहीं देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊँगा ना, आपको माथा घूम जाएगा। देखिए, प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए सपोज़ दैट आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं छोटा बताता हूँ, एक एक 1,000 करते हो, पर मंथ आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आपका 12 मंथ में कितना इन्वेस्ट हुआ? 12,000, ठीक है। ये मैं डेली मतलब हर मंथ कैसे भी बता रहा हूँ। और आपको कितना दे रहा है ये घुमा के, मतलब देगा बोला है, ये बोला है कि मैं 15,021 रुपीज़ दूँगा, मतलब 3,021 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। कितना बन रहा है? 3,021 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा है। तो 3,000 जब 21 रुपीज़ का प्रॉफिट ये बना के दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हर मंथ में 1,000 आप दोगे तो, ठीक है? तो 12,000 ओवरऑल आपको पड़ जा रहा है, हर मंथ में 1,000 देते हो तो 1 साल का 3,000, छोड़िए राउंड फिगर 3,000 का प्रॉफिट दे रहा है। अब मैं आपको वन टाइम का दिखाता हूँ, मैंने 12 महीने का 12,000 जब वहाँ पर दिए थे, तो अब देखिए 12 महीना में आप लोग छोड़ के आप डायरेक्टली एक ही बार में 12,000 पे कर देते हो 1 साल के लिए, तो आपका यहाँ पर कितना घूम के आता है? 22,000। प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको? मतलब 10,117 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पर बना के दे रहा है। तो 10,117 रुपीज़ का प्रॉफिट और 3,027 रुपये का प्रॉफिट, कौन सा सबसे ज़्यादा हुआ? उससे यहाँ पर आपको 7,000 रुपये ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, अगर आप लोग वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो तो। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना, बहुत किसी का ऐसा नहीं होता है, बहुत किसी का स्थिति ऐसा नहीं होता है, वो चाहता है कि नहीं भाई मैं, मेरा सैलरी इनकम है तकरीबन 8,000 रुपीज़, तो मैं 2,000 कर सकता हूँ मंथली में, 2,000 करूँगा। अब बहुत कोई है कि नहीं भाई मैं एक ही बार में कर सकता हूँ, मेरा उतना क्षमता है, मेरे पास पैसा आया है, तो वन टाइम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम में होगा क्या कि आपको प्रॉफिट जो है वो एकदम तगड़ा मिलेगा, ठीक है। और मंथली में क्या हो ना भाई, मंथली में जो आपको प्रॉफिट है वहाँ पर 25 हो जाएगा, और अगर आपको वन टाइम में करते हो तो 84 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 84 जब यहाँ पर आपको हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है ना, यहाँ पर जो 84 आपको शो कर रहा है, ये वन टाइम का शो कर रहा है,
ठीक है, ये गलतफ़हमी मत पालिए कि भाई मैं मंथली करूँगा तो मुझे 84 मिल जाएगा। ये आपको देखिए, आप लोग खुद यहाँ पर देखिए अनुमान लगाइए कि यहाँ पर मंथली में क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 25 आ जा रहा है। अब मैं इसको वन टाइम में क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 84.31% आ जा रहा है। अब मैं इसको जब ऊपर करता हूँ तो 84.31% का आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर खुद बता दे रहा है कि आपको यहाँ पर वन टाइम में इन्वेस्टमेंट पूरा करना होगा। ठीक है, अब आपका मर्जी है कि वन टाइम करिए, टू टाइम करिए, वो आपका मर्जी है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेटर में देख लेना है। उसके बाद आपका जो भी फंड पे आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो, वो फंड आपका पैसा कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, आपको यहाँ पर होल्डिंग पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा, टॉप 10 होल्डिंग में कि कहाँ-कहाँ पैसा आपका जा रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा-सा और नीचे आओगे तो रिटर्न में आपको देखने को मिल जाएगा ये कंपनी कितना-कितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट पहले दिया है। मतलब आपको नहीं, मतलब जिसको भी दिया है, मतलब रैंकिंग में कितना है ये कंपनी दिखेगा, ठीक है? उसके बाद आपको सिमिलर फंड दिखेगा कि यहाँ पर कौन-सा आपको फंड जो है आपका, मतलब अनुमान में फंड है ये 1 ईयर में, तो आपको कितना यहाँ पर कौन-कौन सा फंड सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिलाए इस कंपनी को। उसके बाद आप लोग रेटियो में जाइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इतना परसेंट का यहाँ पर रेटियो, जब आप लोग यहाँ 1% ज़्यादा हो जाता है फिर प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता है। और यहाँ पर 1% का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा-सा चार्जेस कटेगा। अगर आपका 1 लाख के करीब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, 1,25,000 के करीब, तो आपको यहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सबका नाम लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। अब आता है कि एसआईपी कैसे करूँ? तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं मंथली वाला करूँगा, तो स्टार्ट एसआईपी में क्लिक करिएगा, और आप लोग वन टाइम करते हो तो वन टाइम में। तो यहाँ पर मैं आपको मंथली वाला सिखा दे रहा हूँ, आप लोग वन टाइम वाला में आराम से इसमें वही चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट एसआईपी में क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा सामने में ही, जो ही बैंक रहेगा यहाँ पर सामने आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बार में सेलेक्ट कर देना है कि कितना पैसा देना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 1000, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एसआईपी डेट, ठीक है, वो एसआईपी डेट आपको सेलेक्ट करना है कि आपका पैसा कब आता है मंथली में। अगर आपका पैसा आता है 10 तारीख को, तो यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर कर दीजिए आप 15 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, आपको मर्ज़ी है। करके यहाँ अपडेट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसी तारीख में डिडक्ट हो जाएगा ग्रो एप्लीकेशन पे, एसआईपी में, उसी फंड में। आप लोग स्टार्ट एसआईपी में जैसे ही क्लिक करते हो, पासवर्ड माँगेगा, जो पिन रहता है आपका बैंक का, वो माँगते ही यहाँ पर ऑटो ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिएगा, या आपका एसआईपी होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट आपका एसआईपी कट जाएगा आज को, फिर अगले मंथ से करता जाएगा। और फिर जब प्रॉफिट आपको सब कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा, जो कि यहाँ पर डैशबोर्ड में, समझ आ गया? तो आपको यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे किस तरह का वीडियो और मिलता रहेगा। और कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, मुझे वीडियो नीचे कमेंट करिए, या फिर मुझसे बात करना, मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो बस आपसे यहीं पर तो समाप्त करता हूँ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।